So finally I'm making this vlog because I wanted to make it. And first of all, हैप्पी संडे। हैप्पी संडे इसलिए क्योंकि संडे के दिन और सैटरडे को मैं व्लॉग डालूँगी अपना। एंड 2 ही दिन डालूँगी, मतलब हर सैटरडे संडे को ही डालूँगी, ऐसा मैंने प्लान बनाया है। ओके, तो मैं आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं स्किन केयर करूँगी अपना, आई मीन फेस मास्क लगाऊँगी, और उसके बीच बीच में मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी जो कि कुछ फ़नी भी है और कुछ पागल जैसी भी है, इसलिए थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। तो एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट। हेड ब्रेक आया था, हेड ब्रेक आया था पीछे से। हाँ, वैसे अभी मैं सबसे पहले तो फेस मास्क लगाऊंगी अपने फेस पे, उसके बाद हम धीरे धीरे स्टोरी के बीच पे बढ़ते जाएंगे। और स्टोरी बहुत सारा है मेरे पास, बट फिर भी सबसे पहले हम अपने बाल बांधेंगे, क्योंकि बिना बाल बांधे फिर स्किन का पूरा फेस मास्क बाल में लग जाएगा। अब बन गई मैं तेरे नाम जासी, ठीक है, चलो लगाती हूँ। लगाने के बाद दिखाऊंगी क्या? लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो मैं इसको फिर से चालू की हूँ क्योंकि जो मैं लगा रही थी क्रीम वो ना पतला हो गया था और फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था। देख रहे हो कैसे लग रहा था? तो मैं उसको फिर, बैकग्राउंड नॉइस बहुत अच्छा आते हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छा बैकग्राउंड नॉइसेस बनती है, इसलिए आधे से ज़्यादा व्लॉग तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, डालती नहीं हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस बहुत अच्छा आता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो हाँ, इसी के बीच मैं बताने वाली थी ना, तो चलो इसी के बीच बताती हूँ। मैं गई थी डोंगरगढ़, ठीक है, या ना फ़नी वाला बताती हूँ, फिर उसके धीरे धीरे अगर याद आते गया तो मैं दूसरा दूसरा स्टोरी बताऊँगी। तो मैं डोंगरगढ़ गई थी पिछले साल। तो आराम से सीढ़ी, मेरे को ना सीढ़ी वीढ़ी चढ़ते नहीं बनता, आई मीन चढ़ लूँगी, इतनी भी डोकरी नहीं हुई, बट फिर भी चढ़ लूँगी, ठीक है। और बट चढ़ते चढ़ते क्या हुआ उस दिन, हमारे सर्कल में एक थे ना भैया, वो भी वाइट कलर का ड्रेस पहने, वाइट कलर का शर्ट पहने थे, और मेरे बगल से कोई ना वाइट कलर के शर्ट में एक सेम एग्जैक्ट सेम कलर के, मतलब सेम हाइट भी सेम वैसे ही भैया खड़े थे, ठीक है। तो मैं उनको, हमारे सर्कल वाले भैया है करके, क्या बोल रही हूँ, ये सीढ़ी चढ़ते नहीं बनता ना चाय पीने के बाद। ऐसे बोल दिया, बेचारे बेचारे स्ट्रेंजर इंसान को मैं ऐसे बता रही हूँ ये सीढ़ी चढ़ते नहीं बनता ना चाय पीने के, चाय पीने के बाद ऐसे बता रही हूँ। और वो बेचारा स्ट्रेंजर है तो ऐसे अजीब सा साइड आइज देखते हुए ऐसे थे। वो वाला मोमेंट बहुत फनी था हमारे लिए। मैं और मेरी बहन इतने हंसे थे उसमें। बाद में उस टाइम तो हंसी नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम मैं इतनी पागल जैसे चढ़ रही थी, मतलब मेरे को चढ़ने ही नहीं आ रहा था सीढ़ी। मतलब चढ़ लेती हूँ मैं, दिक्कत कोई बात नहीं, बट थोड़ा मैं थक जाती हूँ, मुझे सांस नहीं आ पाता। और फिर मैं मैहर भी गई थी, वहाँ भी सीढ़ी वाला प्रॉब्लम था, वहाँ भी सीढ़ी वाला प्रॉब्लम था। वहाँ मैं जब बीच पे पहुँच गई ना, बीच में सीढ़ी सीढ़ी के बीच पे, तो मैं ऐसा लग रहा है मैं जाऊँ किधर, इधर भी सीढ़ी उधर भी सीढ़ी, अगर जाऊँगी भी तो फिर मैं पार कैसे करूँगी, ऊपर जाऊँ कैसे, ऐसा हो गया। फिर जब मैं पहुँच जाती हूँ ना, मेरे को इमोशनल फील होता है, आई मीन मैं रो दी थी, एकदम आंसू आ गया था। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। ये बाल मैंने किस लिए बांधा था कि ये टकराए ना करके ना, बट फिर भी स्पाइडरमैन। और फिर और स्टोरी है मेरे पास। मैं जब छोटी थी ना, तो मेरा हेयर स्टाइल मेरी मौसी बनाते थे, तो वो मेरा हेयर स्टाइल बहुत यूनिक, क्योंकि वो यूनिक है। तो मम्मी जब बनाया तो मेरा ना बॉय कट हो गया, ठीक है। बट बॉय कट से पहले मेरा जो था वो था काजल कटिंग, काजल कटिंग था। और उस पे इतना अच्छा अच्छा तैयार किया करते थे मेरे को। आई रियली मिस दैट पार्ट ऑफ माई हेयर। अभी अगर करवा लूँ तो अच्छा नहीं लगेगा।
डोंट लाफ एट मी बिकॉज मैं इसी प्रकार से ही अपना फेस मास्क लगाती हूँ। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे इधर क्यों नहीं लगा। मैं इधर इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मैं लगाई थी पहले ज़माने में, सॉरी पहले टाइम में, तो इधर ना ज़्यादा वो हो जाता है, आई मीन सेंसिटिव स्किन है ना इधर, इसलिए मैं नहीं लगाती, ठीक है। हाँ, अभी मेरी नानी ने मम्मी बोल रहे थे कि इधर क्यों नहीं लगाई है, तो मैं बता रही हूँ कि इधर ना हमारा सेंसिटिव स्किन होता है, तो नहीं लगाती मैं नहीं लगाती, बाकी का नहीं पता। एंड ऑल्सो एक स्टोरी और है, और वो स्टोरी बहुत फ़नी है। आई मीन जब मैं कॉलेज के फर्स्ट डे गई थी, या मतलब ये स्टोरी में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना, क्योंकि सबसे पहला दिन था मेरे कॉलेज का, और मैं एडमिशन कराने के सेकेंड डे जो जाते हैं उस पर ना, मैं एडमिशन के दिन कॉलेज घूमी थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी। आई मीन एडमिशन के दिन इतनी पागल हो गई थी मैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा एडमिशन हो गया करके खुशी मना के मैं घर आ गई थी। तो जब सेकेंड दिन गई थी ना मैं कॉलेज के, कोई ध्यान मतलब एकदम स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन, स्टूपिड टाइप का सिचुएशन हुआ था उस टाइम। अब मेरे को पता नहीं था कि कौन से क्लास में कौन सा क्लास चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, और कॉलेज में तो बताते भी नहीं है, और मतलब पूछूं भी किसको, ना फ्रेंड ना कोई है ना। तो मैं एकदम अजीब सा, भाई वो वाला मोमेंट फनी भी था, बट फिर आखिरी में मैं बहुत हंसी भी थी। तो ये वाली बात हुआ क्या, मैं गई, ठीक है, सुबह सुबह आराम से अपना जो कॉलेज का टाइमिंग होता है उस पर गई थी, एंड देन जहाँ नहीं बैठना चाहिए वहाँ जाके बैठ गई थी, और क्लास अटेंड भी कर रही थी, जो कि वो मेरा क्लास था भी नहीं। वो क्लास था भी नहीं मेरा। और फिर जब मैं बगल मतलब जो बैठी थी साइड में, उनको पूछी कि और मैं पागल जैसे क्वेश्चन में बना रही थी क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट, तो मैं कॉमर्स के ही क्लास में बैठी थी, ठीक है, बट स्टिल मैं उनसे पूछ रही हूँ कि अच्छा ये वाला बुक आप कब लिए, तो ऐसा मैं पागल हूँ, मतलब सोचो मैं गई हूँ और मैं आराम से बैठ भी गई, और उस टाइम मेरे को पता भी नहीं। हाँ, तो उसके बाद हुआ क्या पता है, उसके बाद का ही मेन है। उसके बाद मैं ना थोड़े देर बाद थोड़ा जो होता है उसको थोड़ा समझी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर मुझे पता चला कि वो मेरा क्लास था नहीं, तो मैं चुपचाप जब सर निकल गया क्लास लेकर उसके बाद मैं उस क्लास से निकली, और मैं अकेले इंसान, मतलब इम्बैरसमेंट भी अंदर है, एक्साइटमेंट भी था न्यू है करके, और फिर दुख भी, फिर हंस भी रही हूँ, मतलब तीनों मिक्सचर एक साथ था। बाहर निकली जब बोली क्या क्लास में, हाँ स्टूडेंट से पूछी, मतलब वो दीदी थी, उनसे पूछ रही हूँ कि आप पियाला बुक कितने में लिए हो, और वो वाली दीदी भी अच्छा बता रही थी कि हाँ आपको ये वाला भी बुक ले लेना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, मतलब वो उनको लगा होगा कि मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ तो आए होंगे ऐसे वाला, तो वो भी अपना गाइडेंस दे रही थी मेरे को। और वो फिर बाद में भाई, बाद में जब मैं निकली ना उसको मैं बताई ऐसा ऐसा है करके, तो वो बेचारी अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ हंसी नहीं, इतनी अच्छी थी वो दीदी अच्छी थी कि हंसी नहीं, बट मैं बाहर निकल के हंसी कि पागल इंसान, पागल, कम से कम देख तो लेना चाहिए। फिर उसके बाद ना मैं जब निकल गई ना क्लास से, फिर मैं तुरंत कैंटीन में जाके बैठी, भाई कैंटीन में जाके बैठी, क्योंकि मैं सिर्फ कैंटीन ही जाती, मतलब जानती थी वहाँ पे का एरिया में, तो फिर मैं वहाँ जाके बैठी और आराम से समोसा लेके खा ली, क्योंकि मेरे को खाली दिमाग कुछ नहीं चल रहा था, और अकेले इंसान इतनी इमोशनल हो गई थी मैं, आई मीन इमोशनल भी और फनी भी, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट ख़त्म भी हो गया था कि ये मैं क्या कर रही थी, मतलब क्लास भी ले रही थी और बट वो मेरा क्लास था नहीं, तो क्या मतलब ऐसे। और फिर ना मैं घर में भी आके उन लोग, मतलब घर वाले को बता रही हूँ, तो उन लोग भी मेरे ऊपर इतना हंसे, मैं तो खुद पहले अपने पर हंस लेती कि पागल इंसान, कम से कम पूछ तो लेती कि, बट कोई नहीं बताता, ठीक है, कॉलेज के टाइम में कोई नहीं बताता, खुद से अपना वो करना रहता है, इसलिए।
तो उससे मैं ये सीखी कि कभी कभी फ़नी थिंग्स भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो दिन मेरे लिए मेमोरेबल बन गया क्योंकि वो हुआ, तो इसलिए मैं आपको अभी वो स्टोरी बता रही हूँ। और फिर घर आते आते ऑटो में बैठे बैठे ना मैं रिकॉर्ड भी की थी अपने आप को कि कैसा फील हो रहा था उतने टाइम, बट मैं उसको डालूंगी नहीं। बट कभी ना कभी तो देखकर मैं डाल भी सकती हूँ, बट स्टिल मैं कितनी पागल थी। अब मुझे हंसी आ रहा है उस बात पे, बट मैं समोसा वमोसा खा के आराम से घर आई मैं। भले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहीं। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। मैं ना बाल खोल के आराम से स्वैग के साथ आने वाली थी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को नहीं रहा गया, ऐसे ही आना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूप है, बहुत ज़्यादा ही। हेलो गाइस, अभी हो रहा है शाम और मैं जाने वाली हूँ मार्केट। फिर से मार्केट जा रही हूँ क्योंकि मेरे को पकोड़ा और मोमो खाने जाना है। और मैं इस प्रकार से दिख रही हूँ, मेरे फ्रंट मिरर पे मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, जो सामने है वहाँ, और इसमें पता नहीं, बट ऐसे ही जाऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी था दिन में, इसलिए मैं आके सो गई थी। फिर अभी मैं जागी हूँ और मैं जाऊँगी अभी मार्केट जा रही हूँ। लेट्स गो। यहाँ पे का जो मंदिर है वो बंद ही करके रखते हैं। जब भी हम लोग जय करने की कोशिश करते हैं बंद कर देते हैं। हमेशा जब भी हम लोग नोटिस किए हैं बंद कर देते हैं। तो क्या मतलब, उस पंडित जी को सुनना चाहिए मेरी बात। अभी मुंगोड़ी खा के हम लोग जा रहे हैं मोमो एंड पकौड़ा खाने के लिए। वहाँ पे ना लाइटिंग नहीं था करके मैं रिकॉर्ड नहीं की, बट ये मोमो के पास होगा तो मैं रिकॉर्ड जरूर करूँगी। खाने पीने में कोई कमी नहीं करती मैं, और मेरे पापा भी नहीं करते। हम लोग खा लेते हैं और मज़ा आता है खाने पीने में कभी रुकता नहीं। ये मेरी अच्छी वाली बात है। टोटली फुल एंड माय मैं थकला जाती हूँ बोलते बोलते भाई। मैं फुल हो चुकी हूँ मोमो खाने के बाद एंड पकौड़ा खाने के बाद प्रॉपर तरीके से, बट घर जाके खाना भी खाऊंगी। पापा भी फुल हो चुके हैं, बट अभी हम लोग मार्केट जाएंगे अंदर। अभी तो बाहर एरिया से खाना पीना हुआ हमारा, अंदर जाएंगे, सामान लेंगे, सब चीज़ अभी बाकी है। अब घर जाके खाना बनेगा, खाने में टेस्टी सब्जी बनेगा, ठीक है, और हम फिर खा के सो जाएंगे। आज का ब्लॉग यही ख़त्म हो जाएगा फिर, और कुछ